नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। तो बहुत दिनों से हम कोविड के बारे में आपको सब खराब खबरें ही देते जा रहे हैं कि अब नंबर इतने बढ़ गए हैं, डेथ्स इतनी बढ़ गई हैं, इतनी जल्दी वायरस आ गया है, डबल म्यूटेशन हो गया है। तो हमने सोचा आज आपको कुछ अच्छी खबर देते हैं। वो अच्छी खबर ये है कि अब भारत में 2 नहीं 3 वैक्सीन आने वाली हैं। अगर इस समय हम सेकेंड वेव की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है इस समय तो वो है वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, जिससे हम सारी अपनी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन कर सकें, वैक्सीनेट कर सकें, उनको हर्ड इम्यूनिटी मिले और हम सब इस पैंडेमिक से किसी तरह से बाहर निकल कर आए। तो उसी में स्पुतनिक वी, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, फाइनली ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाली है। स्पुतनिक वी के बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स देते हैं और इस वीडियो में आपको यह भी बताते हैं कि स्पुतनिक वी और अगर आप इंडिया में बाकी की दोनों वैक्सीन को कंपेयर करें, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, तो एक हेड टू हेड कंपैरिजन करने में कौन बेहतर है, किन किन पैरामीटर्स पर कौन खड़ा उतरता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप वेट करें को स्पुतनिक का आने का या किसी और वैक्सीन के आने का, क्योंकि सारी वैक्सीन बहुत अच्छी हैं और जितनी जल्दी आपको जो भी मिल सके वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि इस समय इतना ज्यादा पैंडेमिक बढ़ चुका है। इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको बताते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन कैसा है। सबसे पहले टेक की बात करते हैं। स्पुतनिक वी में यूज होता है वायरल वेक्टर बेस्ड, इस जिसे ये जो यूज करते हैं वो थोड़ा उसे बोलता है अडीनो वायरल बेस्ड वैक्सीन। ये सेम है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका में भी यूज होता है, जो कोविशील्ड में यूज होता है। हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कैसे वो एक चिंपैंजी को जो कॉमन कोल्ड होता है वैसा वाला एक वो स्ट्रेन देते हैं और वो फिर आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है और फिर वो आपकी बॉडी वैसे कोविड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है उसे मिमिक करते हुए बनाने लगती हैं। भारत बायोटेक की जो कोवैक्सिन है ये इसमें थोड़ा डिफरेंट है इसका टेक। ये क्या करते हैं, ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज करते हैं। मतलब ये कोविड का स्ट्रेन लेते हैं, कोविड-19, उसको केमिकली किल करते हैं और फिर वो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे वो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। बात करते हैं अब डोजेस की, सेकेंड पैरामीटर। अब कितनी डोजेस लगती हैं आपको पता ही है, कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों में दो डोजेस लगती हैं। कोवैक्सिन की जो है 28 डेज के डिफरेंस में लेना चाहिए और कोविशील्ड जो है वो सरकार ने कहा है 6 to 8 वीक्स के गैप में लेना चाहिए। स्पुतनिक वी ये भी एक 2 डोज वैक्सीन है और इसे 21 डेज के डिफरेंस में लेना चाहिए। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इसकी फर्स्ट जैब और सेकेंड जैब जो है ये सेम नहीं है। 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज होते हैं स्पुतनिक में और ये स्पुतनिक इसलिए कराए उसने, उनको लगता है कि इससे जो है आपका इम्यूनिटी बेटर आता है, आपका प्रिवेंशन टू साइड इफेक्ट्स भी बड़ा बेटर आता है और उनके हिसाब से लॉन्गर लास्टिंग प्रोटेक्शन मिलता है जब आप 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करते हैं। इनफैक्ट इनका कहना है कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सिन क्या करता है, उनका एक फॉर्मूला है और वो उसी फॉर्मूला को फिर से देते हैं कि साथ में स्ट्रेंथ मिले। स्पुतनिक ने क्या करा है, इन्होंने 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज गाए और उन्होंने कहा इनका मिक्सचर जो मिलेगा आपको बॉडी में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 21 डेज के बाद वो आपको इनहैंस्ड इम्यूनिटी देगा, इनहैंस्ड एफिकेसी देगा। और वो एफिकेसी है इनहैंस्ड कैसे, वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं। एफिकेसी की बात करें तो स्पुतनिक वी इज वे बेटर अगेंस्ट जो कोविशील्ड और कोवैक्सिन है। स्पुतनिक वी इनफैक्ट वो 3 वैक्सीन में से है वर्ल्ड ओवर जिनकी एफिकेसी 90% से ऊपर है। स्पुतनिक वी की आपकी एफिकेसी है 92%। अगर आप कोवैक्सिन और कोविशील्ड देखें तो कोविशील्ड की है करीब 70% के आसपास और कोवैक्सिन की पीयर रिव्यूड नहीं है। मतलब बाकी की कंपनीज ने टेस्ट नहीं करा है, रिपोर्ट्स ने नहीं देखा है, कोई ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोवैक्सिन का अपना क्लेम है कि उनके करीब 80% के आसपास एफिकेसी आती है। स्पुतनिक वी का ये भी कहना है कि वो कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से, ये उनका क्लेम है। अगर जस्ट इसमें थोड़ी सी डिटेल अगर मैं आपको दूं, 92% एफिकेसी का मतलब बेसिकली ये होता है कि 100 में से 92 लोगों को फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेथ नहीं होगी। ये मतलब होता है एफिकेसी का। कोई भी वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकती कोविड के इन्फेक्शन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझना। कई लोग मुझे लिखकर पूछते हैं ये बात कि हमने तो दोनों जैब्स लगाए फिर भी हमें कोविड हो गया। डॉक्टर्स हैं देखिए, उनको 2 डोजेस लग गई फिर भी उनको कोविड हो गया। कोविड तो सबको हो सकता है, उसको आपको दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी हो सकता है,
लेकिन जब वो होएगा तो उसका बहुत मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पर। उसकी जितनी साइड इफेक्ट्स हैं, बाकी चीजें होती हैं, फीवर, टेम्परेचर, ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज होंगे जिससे वो फाइट कर लेंगे। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें जब आप अपनी वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी देश के लिए, जहां पर टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हैं और हमारा इतनी बड़ी कंट्री है कि स्टोरेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सिन बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इनको रेफ्रिजरेटर लेवल्स पर आप स्टोर कर सकते हैं। स्पुतनिक को भी आप रेफ्रिजरेटर लेवल्स पर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर टिकमार्क है अगेंस्ट कोविशील्ड और कोवैक्सिन वो ये है कि स्पुतनिक वी लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, वो पाउडर फॉर्म में आती है। स्पुतनिक वी आती है जिसे बोलते हैं फ्रीज ड्राइड फॉर्मूला, या इसे बोलते हैं फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। क्यों? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आपको मिलती है और जब इसे देना होता है तो इसे आप हाइड्रेट करते हैं और फिर लगाते हैं बॉडी के अंदर। अब पाउडर फॉर्म का एडवांटेज ये है कि एक तो बहुत स्टेबल फॉर्मूला होता है कंपेयर टू अ लिक्विड फॉर्मूला, और सेकेंड इसकी शेल्फ लाइफ और इसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो इसमें जो स्पुतनिक वी है वो काफी बेहतर है बाकी दोनों वैक्सीन से। ये सारी बातें तो हमने कर ली, पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये वर्क करेगा इंडिया के डबल म्यूटेशन पर या डिफरेंट वेरिएंट्स जो आ रहे हैं उस पर, क्योंकि वही एक रीजन है सेकेंड वेव का कंट्री में। इसमें देखिए बात समझने की है कि वेरिएंट्स के अगेंस्ट कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, ये सिर्फ कंपनीज क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं हुआ है कि स्टडीज हो पाए क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन से या यूनिवर्सिटी से कि इसका कोई डेटा कॉन्क्रीट है कि नहीं। तो अभी हम आपको यही बता सकते हैं कि इसमें डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और परहैप्स कंपनीज क्या कह रही हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट कोविशील्ड कोवैक्सिन सारे वेरिएंट्स के ऊपर काम करता है, ये सरकार ने एक जनरल बात बोल दी है कि नहीं काम करता है, आप लगवा लीजिए। लेकिन कोविशील्ड के अगर आप देखें, आधार पूनावाला से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से जो यूके स्ट्रेन है उसमें वो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ की जो संभावना है वो कम कर देता है कोविशील्ड का जैब, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाला। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको याद होगा 1 मिलियन डोजेस कोविशील्ड की साउथ अफ्रीका भेजी गई थी। भारत सरकार ने जो वैक्सीन मैत्री चल रही है हमारी उसके थ्रू भेजा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने वापस कर दी हमें वो वैक्सीन। 1 मिलियन ये कहकर रखे हमारे यहाँ तो काम ही नहीं करती हैं ये। कोवैक्सिन जो है वो ICMR ने एक स्टेटमेंट दिया है कहते हुए कि वो यूके स्ट्रेन में काम करता है, साउथ अफ्रीका के बारे में हमें पता ही नहीं है। स्पुतनिक वी उनका खुद का क्लेम है कि वो साउथ अफ्रीका वेरिएंट पे बहुत इफेक्टिव नहीं है, वो खुद कह रहे हैं ये बात। लेकिन अगर यूके स्ट्रेन की बात करें, यूके स्ट्रेन जो डबल म्यूटेशन होकर इंडिया में जो फैला हुआ है, हमने इसके बारे में एक वीडियो करा था पहले, उसमें वो कह रहे हैं कि जितनी वैक्सीन है इन द वर्ल्ड उसमें स्पुतनिक इज द बेस्ट आपके यूके स्ट्रेन को फाइट आउट करने में, यूके स्ट्रेन को एकदम उसकी कैपेसिटी नीचे करने में। स्पुतनिक का क्लेम है दैट दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब लिटरली ये बात होती है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी इसकी, क्या इंडिया में ये डोज कब आएगी और कितनी ज्यादा लोगों को मिल पाएगी, क्योंकि अभी भी सब आप देख रहे हैं वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से लोग वैक्सीनेट कराना चाहते हैं, लेकिन अब शॉर्टेजेस हो गई हैं पूरे देश में। तो इसमें ये तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सिन है ये तो मेड इन इंडिया वैक्सीन ही है। कोविशील्ड जो है वो मैन्युफैक्चर इन इंडिया वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड का फॉर्मूला है, उन्होंने इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट से शेयर करा है और सीरम इंस्टीट्यूट इसे आगे दे रहा है। स्पुतनिक वी में क्या एडवांटेज है कि इन्होंने एक नहीं, जैसे एस्ट्राजेनेका ने एक ही सिर्फ इंस्टीट्यूट से टाई अप करा है, वो है सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला का, लेकिन स्पुतनिक वी ने एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 फार्मा कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बात करी है, उनके पार्टनर्स हैं, और जैसे ही उनको अप्रूवल मिलेगा इंडिया में, ये तीनों चारों कंपनीज जो हैं ये प्रोडक्शन शुरू कर देंगी, तो एकदम से बहुत सारी वैक्सीन मार्केट में आ सकती हैं। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू करा CEO का स्पुतनिक के और उनसे जानने की कोशिश करी भैया आप डेट तो हमें दीजिए कि कब तक आएगी, तो उन्होंने हमें बताया कि Q4 तक, मतलब टुवर्ड्स द एंड लास्ट 3 महीने जो है 3 महीने जो है 2021 के, तब तक उनका कहना है कि सिर्फ तभी तक स्पुतनिक वी आ पाएगी। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी उनको वैलिडेशन मिलता है इंडिया में, कितनी जल्दी हमें अलाउ करता है ड्रग कंट्रोलर, और तब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये डेट हो सकता है आने वाले समय में चेंज हो।
तो ये था आपका सारा कंपैरिजन जो है स्पुतनिक का बाकी कोविशील्ड और कोवैक्सिन से। हमें उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल रहा होगा, लेकिन एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, प्लीज किसी अच्छी वैक्सीन या और किसी वैक्सीन का वेट ना करें। वैक्सीन की जरूरत अभी है, आप सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जैसे ही आपको आपकी सिटी में अवेलेबल हो और आपकी एज एलिजिबल हो, आप तुरंत वो वैक्सीन लगाएं। वो ही एकमात्र क्योर है पूरे कोविड-19 की जो सिचुएशन है, पैंडेमिक है, उससे। एक और क्योर है जो आपके मेरे हाथ में है, वो है मास्क पहने रहना, डिस्टेंस बढ़ाए रहना, और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलना। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे।